हेलो बच्चों, आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही एकदम इससे होने वाला टॉपिक, अर्थात यह आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आइए, जब आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज देखते हैं कैसे पढ़ते हैं ये, और मात्र 5 मिनट छोटे से वीडियो में आपको ये पूरा सिखा देंगे। देखिए, अनिषेक जनन क्या है। अनिषेक जनन अर्थात पार्थेनोजेनेसिस, और एक अनिषेक फल जिसे कहते हैं पार्थेनोकार्पी। सर, एक जनन है, एक फल है, एक अनिषेक फल है और एक अनिषेक जनन है। एक पार्थेनोजेनेसिस है, एक पार्थेनोकार्पी। अब समझते हैं। अनिषेक मने होता है अमने नय, अमने नय, निषेक मने निषेचन। कहे माने अमने नय, अमने नय। और जब निषेचन नय हो और बिना निषेचन के बच्चा जन्म ले ले, आए आए रोने लगेगा, तो ऐसा बच्चा को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। अमने नय, अमने नय, जैसे शुद्ध और अशुद्ध होता है ना, तो शुद्ध माने शुद्ध, अमने नय अशुद्ध माने अशुद्ध माने नहीं शुद्ध। समझे बात के? उसी तरीका से निषेक माने निषेचन, निषेक माने निषेचन, अमने नय, अमने नय, निषेक माने निषेचन फर्टिलाइजेशन, और अमने नय माने निषेचन नहीं होगा और तैयो बच्चा उत्पन्न करेगा। वो कहेंगे कुछ ऐसा जीव है, जो कुछ ऐसा जीव है जिक्र में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जिक्र में आ ई उ नहीं होता है, आ ई उ इसमें नहीं होता है, और तब भी ये बच्चों को जन्म देता है। ऐसा जनन को पार्थेनोजेनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्थेनोजेनेसिस। तो ये है पार्थेनोजेनेसिस। अब आपको 1 मिनट के अंदर ये याद हो गया कि पृथ्वी पर कुछ ऐसा जीव जो बिना फर्टिलाइजेशन के वो बच्चों को उत्पन्न कर रहा है, अपने बच्चों को उत्पन्न कर रहा है, उसी को कहते हैं अनिषेक जनन। अरे सर, एग्जाम्पल कौन कौन है सर? तो मधुमक्खी देखे हैं, हनी भी देखे होंगे। मधुमक्खी बाबू, मधुमक्खी 3 टाइप्स को होता है। तो मधुमक्खी जिससे शहद बनता है, तो ये सारे मधुमक्खियों में अनिषेक जनन होती है, अर्थात इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। टर्की एक पक्षी है अंडा देने वाला, ये इस पक्षी में भी अनिषेक जनन होता है। आगे देखिएगा लिजर्ड, छिपकली, छिपकली में भी यही जनन होता है, अनिषेक जनन। और रोटीफर्स, तो ये जो एग्जाम्पल आपको हम लिखे, ये 4 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस में अनिषेक जनन होता है, अर्थात पार्थेनोजेनेसिस होता है। तो एकदम यही 4 गो जीव है आपका एग्जाम्पल में, जैसे हनी बी, टर्की, लिजर्ड्स, रोटीफर्स, इटिसे। ये सारा 4 एग्जाम्पल है ना जो अनिषेक जनन होता है, अर्थात इसमें बिना निषेचन के बच्चा उत्पन्न होता है। उसी को कहते हैं अनिषेक जनन, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। समझ में आई? आ गई होगी। चलते हैं आगे। जैसे अरे वही कॉलेजवा में हो लड़ाई। चलिए आगे पढ़ते हैं। अनिषेक फल। तो बाबू लोग, अनिषेक फल का मने आ मने नय, अ मने नय, अनिषेक मने निषेचन मने फर्टिलाइजेशन, शुक्राणु अंडाणु मिलना, अर्थात मेल एंड फीमेल गैमेट का मिलना निषेचन कहलाता, फर्टिलाइजेशन कहलाता। लेकिन में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। वही सर, कौन ऐसा प्लांट है सर जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं भी होगा और तैयो फलवा बनेगा? माने विथआउट फर्टिलाइजेशन का इसमें फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसा फल को बोलते हैं अनिषेक फल। क्या बोलते हैं? अनिषेक फल। अर्थात लिखा गया बिना निषेचन के फल का बनना ही क्या कहलाता है? अनिषेक फल कहलाता है। अर्थात फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विथआउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। बात तो समझ आ रहा है कि बाबू लोग, अनिषेक माने आ माने नय होता है, आ माने नय, अनिषेक माने फर्टिलाइजेशन माने मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का मिलना। अगर ये नहीं मिल रहा है, अगर निषेचन नहीं भी हो रहा है, तो यो फल बन रहा है, तो इसमें फ्रूट बन पा रहा है, तो ऐसा फल को कहते हैं अनिषेक फल, अर्थात पार्थेनोकार्पी बोला जाता है। इंग्लिश में पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, माने फॉर्मेशन फ्रूट का हो रहा है बट विथआउट फर्टिलाइजेशन को हो रहा है, विथआउट फर्टिलाइजेशन को हो रहा है।
इंग्लिश एग्जाम्पल होता है ना इसका, बादाम, आलमंड, अखरोट, नारियल, अनार, केला, अंगूर। केला अंगूर तो कई बार पूछा गया है बाबू, केला अंगूर बहुत बार पूछा गया कि केला कैसा फल है, तो अनिषेक फल, अंगूर तो अनिषेक फल। सिंपल बात, कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर तो रिजल्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो फटाफट हम लोग चल दिए, थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। ये तो याद हो गया कि आ मने नहीं, निषेक मने निषेचन, मने बिना निषेचन के अगर जीव को उत्पन्न कर रहा है उसे अनिषेक जनन अर्थात पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। लिखा गया वैसा ऑर्गेनिज्म में जो विथआउट फर्टिलाइजेशन के बिना निषेचन किए हुए नए संतान को नए संतान को उत्पन्न कर रहा है, तो ऐसा प्रोसेस को हम लोग पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। और ये पार्थेनोजेनेसिस मात्र 4 ऑर्गेनिज्म होता है, हनी बी, टर्की, लिजर्ड्स और रोटिफर्स में होता है। आगे देखते हैं अनिषेक फल, पार्थेनोकार्पी। बिना निषेचन के फल बना रहा है, बिना निषेचन के फल बना रहा है फल। लिखा गया फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विथआउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी, अर्थात बिना निषेचन के फलों को बनाना है, ये क्या कहलाता है, अनिषेक फल कहलाता है। एग्जाम्पल में बादाम, अखरोट, नारियल, अनार, लेकिन ज्यादा फेमस एग्जाम्पल जो है ना वो अंगूर और केला, अंगूर और केला। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत बार यहां से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, आप लोग अगर समझ में आ गया तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा और नहीं शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन छूटेगा। शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पार्थेनोजेनेसिस क्या है और पार्थेनोकार्पी क्या है। तो अगर ये समझ में आया है बाबू, अगर आ ही गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगला वीडियो इसने आवेगा आपको नीचे, ताकि देखिए और आपको बोर्ड एग्जाम देने से पहले आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए और हमारा इंस्टा आईडी पप्पू प्यारे सर है, ये पप्पू प्यारे सर को इंस्टा आईडी का भी फॉलो करें आप लोग। ठीक है, पप्पू प्यारे सर लिख देते हैं यहां पे ताकि आप लोग फॉलो कर दीजिएगा पप्पू प्यारे सर का। जिस चीज पर भी सर्च करिए, कोई भी सोशल मीडिया पर सर्च करिए आपको मिल जाएगा पप्पू प्यारे सर, कहीं पर भी पप्पू प्यारे सर्च करें, चाहे फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, चाहे यूट्यूब, कुछ पर भी सर्च करिएगा तो मिल जाएगा पप्पू प्यारे सर। और इसको फॉलो करिए ताकि फॉलोवर बढ़ेगा तब ने पावर बढ़ेगा। तो पावर आप लोग बढ़ाइए, आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।